अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 3 जून 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दीगर और ममालिक के जो गैर मुल्की अफराद हैं उन सब के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि इटली में गैर मुल्कियों के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। लेकिन अपनी इस अहम और ख़ास न्यूज़ अपडेट पर जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और बराए मेहरबानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों, अपनी जो पहली खबर है वो इटली में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी की न्यूज़ है, क्योंकि इटली के अदारे ISTAT की तरफ से पूरे इटली में जो यंग इटालियन लोग हैं जिन्होंने आगे चलकर इटालियन कल्चर और इटली को चलाना है, जो फ्यूचर है इटली का, उनके दरमियान इटली में गैर मुल्की अफराद के हवाले से एक सर्वे करवाया गया है कि इतालवी नौजवान नस्ल तारकीन वतन गैर मुल्की अफराद के बारे में क्या सोचती है। तो इस सर्वे में जो बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है जो कि गुड न्यूज़ है। सर्वे के मुताबिक इतालवी नौजवान नस्ल जो है उसमें से 53% नौजवान नस्ल ने इटली में मुकीम गैर मुल्की अफराद के हक में वोट दिया है कि इटली में गैर मुल्की जो है उनका भी माशरे में अहम किरदार है। दरअसल इस सर्वे में इतालवी नौजवानों से यह सवाल किया गया है कि क्या जो गैर मुल्की लोग हैं उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को पैदाइश के साथ ही इटालियन सिटीजनशिप दे देनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि जैसा कि आपको भी मालूम है इटली में जो ओपोजिशन सियासी जमातें हैं उनका भी ये मुतालबा रहा है, जैसे PD और 5 स्टार मूवमेंट, उनका मुतालबा रहा है कि गैर मुल्की अफराद के बच्चों को पैदाइश पर ही सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। और अब इस सर्वे में भी इटली के नौजवानों ने 53% वोट देकर इटली में पैदा होने वाले बच्चों को इटालियन शहरियत, इटालियन सिटीजनशिप देने का कहा है, जो कि इटली में मुकीम लाखों की तादाद में जो गैर मुल्की हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ अरसे में इटली में पैदा होने वाले गैर मुल्की अफराद के बच्चों को इटालियन शहरियत देने का कानून जो है वो पास किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक बड़ी खबर है, और इमिग्रेशन को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट भी शाया हुई है, जबकि इमिग्रेशन 90% लोगों को मिलेगी। ये क्या खबर है, इसको वीडियो में आगे चलकर देखते हैं। पहले जो इमिग्रेशन को लेकर रिपोर्ट आई है उसको देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त इटली में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इटली में इस वक्त बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद बहुत ज्यादा हैं, और इटली में लीगल तरीके से आने का एक ही रास्ता है और वो है इटली की फ्लूसी इमिग्रेशन। लेकिन जो रिपोर्ट इतालवी हुकूमत को पेश की गई है इमिग्रेशन को लेकर, उसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि जो लोग इटली में फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत आ रहे हैं वो भी इटली में इल्लीगल यानी कि कच्चे हो रहे हैं या फिर ब्लैक नैरो में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इटली में इमिग्रेशन के तहत आने वाले लोगों को भी बड़ा मसला अपॉइंटमेंट का आ रहा है। उनको सजोर्नो नहीं मिलती और अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं इटली में इल्लीगल होने के लिए। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन में सिर्फ 23% लोगों ने ही अपनी कागजी कार्रवाई यानी कि डॉक्यूमेंट्स लेने में वो कामयाब हुए हैं, जबकि 77% ऐसे लोग हैं जो कि इटली में इर्रेगुलर हो गए हैं। जबकि अभी भी जो लोग इटली में लीगल तरीके से इमिग्रेशन के तहत आ रहे हैं उनमें से भी बेशतर लोग इल्लीगल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इटली की इमिग्रेशन सिस्टम को फेल करार दिया गया है और कहा गया है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इटली के इमिग्रेशन सिस्टम को, इमिग्रेशन के निज़ाम को यानी कि सारे के सारे निज़ाम को तब्दील करें और इटली में लीगल तरीके से आने वाले स्थानीय लोगों को उनके डॉक्यूमेंट्स लेने में आसानियां पैदा करें, ताकि गैर मुल्की अफराद आसानी से अपनी सजोर्नो वगैरह ले सकें और लीगल तरीके से काम कर सकें। जिसके बाद बताया जा रहा है कि उम्मीद है कि इतालवी हुकूमत की तरफ से अपने इमिग्रेशन निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें, चूंकि इमिग्रेशन की बात हो रही है तो 90% इमिग्रेशन किन को मिलेगी। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आप लोगों के साथ खबर को शेयर किया था कि यूरोपीय मुल्क स्पेन की तरफ से जल्द ही बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए अपनी इमिग्रेशन ओपन की जा रही है। तो अभी स्पेन में रहने वालों के लिए खुशखबरी की खबर सामने आई है। उसमें बताया गया है कि स्पेन में 90% जो बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद हैं उन सबको स्पेन के लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जबकि स्पेनिश हुकूमत का कहना है कि वो इस पर एक बाकायदा तौर पर प्लान भी तैयार कर
रहे हैं, जिसको जल्द ही नाफिज भी किया जाएगा और 90% तक गैर मुल्की अफराद लीगल स्टेटस ले सकेंगे। जबकि दोस्तों ये भी बताया गया है कि जो 10% बाकी हैं ऐसे अफराद हैं, वो ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि स्पेन में गैर कानूनी धंधों और क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से उनको ये इमिग्रेशन के तहत लीगल नहीं किया जाएगा। बाकी जो इटली में पहले से बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद हैं, उनके लिए दुआ है कि इतालवी हुकूमत भी उनके बारे में कुछ अच्छा सोचे और उनको भी लीगल स्टेटस इटली में मिल सके, लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल सकें। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूके से, जो दोस्त भाई हमें देखते और सुनते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। आप कह सकते हैं कि ये बुरी खबर है, क्योंकि यूके और पाकिस्तान के दरमियान रिसेंटली एक नया डिपोर्ट मुआहदा हुआ है और रिसेंटली पाकिस्तानी होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी और बरतानवी होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का एग्रीमेंट किया गया है। बताया जा रहा है यूके में बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जबकि बहुत से लोग विजिट वीजा पर आकर यहाँ यूके में ओवरस्टेयर्स हैं। तो ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को अब यूके से बाआसानी डिपोर्ट किया जा सकेगा। यूके और पाकिस्तान के इस नए मुआहदे के तहत ख्याल रहे सोशल मीडिया पर इससे मुतल्लिक कुछ फेक खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि 30,000 पाकिस्तानियों को यूके से डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन दोस्तों वाज़ेह रहे कि कोई मखसूस नंबर डेपोर्टेशन से मुतल्लिक नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों मुमालिक के दरमियान डिपोर्ट एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसे पाकिस्तानी जो कि यूके में इलीगल हैं या फिर ओवरस्टेयर्स हैं उनको जल्द डिपोर्ट किया जाएगा, जो कि यूके में पाकिस्तानियों के लिए एक नहायत बुरी खबर है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से बड़ी खबर है, खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की तरफ से एप्लीकेशन दी हुई थी कि यूरोपीय यूनियन PIA की फ्लाइट्स को बहाल करे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी एयरलाइन PIA दोनों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि यूरोपीय कमीशन ऑफ सेफ्टी की तरफ से 31 मई 2024 को अपना फैसला जारी किया गया है, जिसमें PIA पर यूरोप के लिए फ्लाइट्स पर जो बैन लगा हुआ था उसको जारी रखने का फैसला किया है। और जो वजूहात बताई गई हैं यूरोपीय कमीशन ऑफ सेफ्टी की तरफ से, उसमें वाजे किया गया है कि PIA को जब बैन किया गया था और जो एलिगेशन लगाए गए थे उनको PIA बेहतर करने में अभी भी नाकाम है, और इस हवाले से PIA की तरफ से कोई भी अहम पेशरफ्त नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन ऑफ सेफ्टी की तरफ से PIA पर लगा हुआ बैन जारी रखने का कहा गया है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए नहायत बुरी खबर है। बाकी दोस्तों इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली में मिलने वाले एक बोनस से मुतलिक अच्छी खबर है, क्योंकि इस बोनस में पूरे 780 यूरो की रकम इतालवी हुकूमत की तरफ से मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये 780 यूरो का जो बोनस है, इस बोनस का नाम बोनस सार है, और इटली में वो लोग इस बोनस के लिए दुमानदा कर सकते हैं जिन्होंने नास्पी ले रखी है कम से कम 45 दिनों की, और उन्होंने काम किया हुआ है 110 डेज यानी कि 440 घंटे काम किया होना लाजमी चाहिए। तो ऐसे तमाम लोग ये दुमानदा यानी कि बोनस सार का दुमानदा कर सकते हैं इस 780 यूरो के बोनस के लिए। इसके अलावा दोस्तों दुमानदा आप खुद भी कर सकते हैं, जबकि किसी भी काफ, CGIL, पत्रोनातो के ऑफिस वगैरह में जाकर भी इस बोनस के लिए दुमानदा आप करवा सकते हैं। तो अगर आप इस बोनस के लिए एलिजिबल हैं तो जरूर दुमानदा करें, दुमानदा ओपन है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान DJ को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।